खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अबीबराना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब अजीबो गरीब मामला चल रहे हैं हमारे मुल्क में। टीएलपी के खिलाफ इतना तेज़ एक्शन हुआ, कहा गया जी बैन हो गई है, बैन कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऐसी की तैसी इनकी, हम इनको नहीं मानते, ये करते हैं, ये वो करते हैं, बड़े गलत लोग हैं। और अब ये मालूम पड़ रहा है कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू पाबंदी नहीं लगवाई जाएगी, जिससे कि वो मतलब एज अ पोलिटिकल पार्टी ही ख़त्म हो जाते, बल्कि उनका एंटी टेररिस्ट जो एक्ट है उसके तहत उन पर पाबंदी लगाई जा रही है, जो कि ओबियसली इतनी मुफीद नहीं होती। मतलब इट वुड स्टिल रिमेन अ पोलिटिकल पार्टी। इसकी भी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। उसके अलावा शेर अफजल मरवत ने हलचल मचा दी है। उन्होंने एक बयान दिया आसमा शराजी के शो में। उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया कि भैया हमारा तो मामला तय हो गया था नवंबर के महीने में। हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट सब लोग मान गए थे इमरान खान को रिहा करने के लिए। उसमें ये डील हो गई थी और वो फिर गए वहाँ पर एडवोकेट कह रहा हूँ बैरिस्टर गोहर जेल में वीडियो रिकॉर्ड करने। तो उनके पास मोबाइल नहीं था। फिर तय हुआ सुबह 9 बजे रिकॉर्ड करेंगे, वो मोबाइल लेकर आएंगे। रात में रेंजर्स की डेथ हो गई, उनको वो जो गाड़ी ने मार दिया था। और उसके बाद फिर फैसला किया गया कि अब हम ये काम नहीं करेंगे इमरान खान वाला। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसका ज़रा तिया पांचा करते हैं, इसको ज़रा चेक करते हैं। और इसके अलावा डकी भाई की हाय लग गई हुई है जी सबको। जिसने उसको इन्वेस्टिगेट किया है वो सारे के सारे चुके गए हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग मामला हुआ है वहाँ पर। आज अदालत में एक केस है जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं उस्मान साहब, उनकी वाइफ की तरफ से वो केस किया गया है। तो वकील ने बताया कि भाईजान वो तो वाइफ भी गायब हो गई हैं उनकी। जिस दिन से ये केस शुरू हुआ है उनकी वाइफ लाहौर में थी, एम्प्रेस रोड पे उनकी आखिरी लोकेशन आई है। उसके बाद उनकी वाइफ गायब हैं। और वकील ने यह भी बताया कि जिन जिन लोगों ने डकी भाई का केस इन्वेस्टिगेट किया है, जिसमें कि ये उस्मान साहब भी शामिल थे, वो सारे गायब हैं। तो जज साहब ने कहा अच्छा, पहले 3 दिन का वक्त दिया था, अब जज साहब ने 7 दिन का वक्त दे दिया है कि 7 दिन में इन लोगों को पेश किया जाए हमारे सामने। तो अलीमा खान साहिबा का पासपोर्ट और आईडी कार्ड भी जब्त करने का हुक्म आ गया है। जो 26 नवंबर का केस था उसमें अलीमा खान चौथी दफ़ा वारंट उनके निकलने के बावजूद वो पेश नहीं हुई। वो जज साहब ने कहा वो हर जगह होती हैं, अदालत क्यों नहीं आती, इनका पासपोर्ट और आईडी कार्ड जब्त करें। तो अब उनका पासपोर्ट और आईडी कार्ड जब्त करेंगे, उसकी भी आपको डिटेल्स बताते हैं अभी। तो नाज़रीन टीएलपी से शुरू कर लेते हैं। अब मामला ये हुआ है कि उनको बैन करने का वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन आ गया है। उसमें उनको जो एंटी टेररिज्म एक्ट है उसके तहत बैन कर दिया गया है। प्रिस्क्राइब्ड एक वर्ड है जी, प्रिस्क्राइब्ड एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है टीएलपी। और अब इनके खिलाफ जो भी मामला होंगे वो इस कानून के तहत होंगे। बात ये हो रही थी काबीना से अप्रूवल हो गई है, अब वजारत कानून को समझी जाएगी। वजारत कानून सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर करेगी और वहाँ पर बताएगी कि जी ये जो जमात है ये गैर कानूनी और दहशत गर्दाना जो कार्रवाइयाँ उसमें शामिल है, तो इसमें पाबंदी लगाई जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनको नोटिस देती, टीएलपी वाले आते और वो केस चल पड़ता और फिर 1 महीने के अंदर अंदर उसका फैसला होना था एज पर जो लॉ है। अब वो तो हुआ नहीं है। अब पता नहीं ये लोग वो भी करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं कि इनका मूड नहीं है वो वाला काम करने का। इन्होंने ये पाबंदी लगा दी है वजारत दाखिला के तहत, एंटी टेररिज्म एक्ट में जो इनको प्रोविजन हासिल थी उसमें। तो अब ये इसी मामले को यहीं तक ही रखेंगे। बाकी लेट्स सी कि आगे कोई इनका माइंड चेंज होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या नहीं जाते हैं। बट दिस इज इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, चले इन्होंने तो ये लगा दी। आपको पता ही है इमरान खान साहब ने भी लगाई थी 2021 में ये वाली पाबंदी, सेम ये वाली। फिर वो 6 महीने बाद उठा ली थी। उनसे एक एफिडेविट ले लिया था उनकी लीडरशिप से कि जी वो अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और फिर उन पर से पाबंदी उठा ली थी 6 महीने में। अब इधर भी यही होगा। मैं आपको सेम बता रहा हूँ, यहाँ पर भी ये होगा कि वो बातचीत चलेगी। वो कहेंगे जी हम तो ऐसा करेंगे नहीं आइंदा, हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, गलती हो गई, हम तो ताबेदार हैं, स्टेट के ताबेदार हैं, आइन के ताबेदार हैं, कानून के ताबेदार हैं, मसला ही कोई नहीं है, हुक्म आपका सर आंखों पे। वो फिर उनको कोई शय देगा, वो फिर निकल पड़ेंगे, फिर यही कहानी दोबारा चल पड़ेगी। तो इस तरह का मामला लगता है कि आगे भी होगा। अच्छा जी, शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी 3 नवंबर को मामला शुरू हुआ, नेगोशिएशन शुरू हुई, उसमें मैं भी था। और वो नेगोशिएशंस यहाँ तक पहुँच गई कि जो हुकूमत है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो मान गई कि इमरान खान साहब को रिहा कर देते हैं। और इमरान खान साहब ने ये करना है कि वो एक वीडियो बयान जारी करेंगे। उसमें वो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कहेंगे कि वो संजानी जाके बैठ जाएँ,
और डी चौक की तरफ ना आएँ, और फिर ये धरना तब ख़त्म होगा जब इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। और इमरान खान साहब को बाहर निकालने पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट राज़ी हो गई थी। उसके बाद ये हुआ कि वो बैरिस्टर गौहर को फ्लाई किया गया। वो अटक में होते थे ना उस वक्त इमरान खान साहब, तो वो एक जहाज़ के थ्रू लेकर गए जी। कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट का कोई जहाज़ था, उसमें बैरिस्टर गौहर को लेकर गए। वो उधर पहुँचे अपना जेल, वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि चलो जी ये मैसेज रिकॉर्ड कर लें। तो बैरिस्टर गौहर के पास मोबाइल नहीं था, तो वहाँ पर कोई एहलकार था, उन्होंने कहा मेरा मोबाइल यूज़ कर लें। तो इमरान खान ने कहा नहीं, इसका मोबाइल नहीं यूज़ करना है, ये फुटेज को कोई डॉक्टर कर लेंगे, इसमें से कोई एडिट कर लेंगे, कोई चीज़ें निकाल देंगे, ये डाल देंगे। तो बैरिस्टर गौहर, कमाल है, बैरिस्टर गौहर भी वैसे बंदा मोबाइल तो लेके जाता है ना अपना। अच्छा जी, वो फिर उन्होंने कहा अच्छा फिर मैं कल आता हूँ, सुबह आता हूँ 9 बजे, तो फिर मैं अपना मोबाइल लेकर आऊँगा। वो रात को वहाँ पर जी वो रेंजर्स वाली कार्रवाई हो गई कि रेंजर्स के एहलकार को मार दिया गया। वो गाड़ी आकर जो लगी थी, उसके बाद कहते हैं कि जी फिर ये जो डील थी ये ख़त्म हो गई, और फिर ये फैसला किया गया कि इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा, और फिर वो ऑपरेशन हुआ और वो कहानी ख़त्म हो गई। अच्छा जी, अब मामला ये है कि अगर ये बात थी कि हुकूमत बिल्कुल तैयार हो गई थी ये काम करने के लिए कि इमरान खान को निकाल देते हैं और टकराव ना हो, और इमरान खान साहब उसको जो वो लोग आ रहे हैं उनको संजानी का कह दें और वो संजानी जाके बैठ जाएं, और उसके बाद मामलात वो इमरान खान साहब बाहर निकलें और वो जाकर उनको एड्रेस करें। ये कैसी को कहानी नहीं लगती आपको? कोई फिल्मों वाली बात नहीं लगती कि जो इमरान खान के केसेस हैं, जो उन पर इल्ज़ामात हैं, मे 9 है, वो सारा कुछ फारिग, और ये कोई लोग आ गए हैं तो इन लोगों को फिर हम पकड़कर और उनके साथ ये कर देंगे, इमरान खान साहब वो निकालेंगे, वो जाएंगे जलसे में खड़े होंगे, विक्ट्री के निशान बनाएंगे और कहेंगे लो जी मैं जीत गया, मेरी स्ट्रगल कामयाब हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट का क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट का क्या होगा? मतलब डज इट मेक एनी सेंस टू यू? इमरान खान साहब क्या करेंगे? वो कहेंगे अच्छा चलो जी हम आ गए हैं, अब आज हम ना आइसक्रीम खाने चलते हैं, नथिया गली चलते हैं, वहाँ जाके चिल करते हैं। मतलब क्या उसके बाद इमरान खान साहब ने क्या करना था? तो आई मीन इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। देखें, बात ही होती है कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करने के लिए बहुत सारे वादे वईद किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन पर अमल किया जाए मुकम्मल तौर पर। अब आप ये देखें कि जिस तरह का ऑपरेशन किया गया उसके बाद जो जहाँ जैसे उन लोगों को फिर वहाँ से भगाया गया, तो वो फिर उसका क्या बना? तो वो तो फिर कहानी ख़त्म ही हो गई ना। अगर आपने इस तरह का ऑपरेशन करने की आप में सलाहियत थी और आप ये कर सकते थे, तो फिर इमरान खान की मिन्नतें करने की क्या ज़रूरत है? तो ये मुझे कुछ इसमें ना कोई बात बैठती पूरी समझ नहीं आती कि इतना वो डर गए थे उन लोगों से जो आ रहे थे कि ये फैसला हो गया कि इमरान खान को फ़ौरन रिहा कर दें। देखें, एक बात होती है कि आप कहते हैं अच्छा जी आप उनको संजानी भेजें तो हम आपके साथ बातचीत कर लेते हैं, 2-3 महीने में आपको निकाल देंगे। दैट आई कैन बिलीव, यू नो द रीज़न आई कैन बिलीव इट बिकॉज देन उन्होंने गोलियां करानी हैं, वो उठाएंगे नहीं आपको, मतलब वो पूरा नहीं उस पर उतरेंगे, आपको निकालेंगे नहीं जेल से 2-3 महीने तक भी। लेकिन कहने को तो कहा जा सकता है ना, तो ये कहना कि जी अभी फ़ौरन निकालते हैं, दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। ये तो बहुत बड़ी डिफीट है। यानी कि एक तो उसने 9 मई किया और उसके बाद फिर वो आपके साथ 26 नवंबर कर जाए और आप उसको बाहर निकाल के कहें कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? दैट कांट हैपन। मतलब फिर तो स्टेट ही एग्जिस्ट नहीं करती अगर इस तरह के मामला होने लग पड़े। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये बात थी कि जी आप वीडियो बनाएंगे और उधर आपको निकाल दिया जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि आप वीडियो बनाएंगे और आपको निकालने का बंदोबस्त शुरू हो जाएगा, आपको महीने 2 महीने 3 महीने तक निकाल दिया जाएगा। वो किसने देखा महीना 2 महीना, फिर वो बातें बदल जाती हैं, वो मामला ख़त्म हो जाते हैं। तो वो दैट आई कैन बिलीव। बट एनीवे जी, ये उनकी तरफ से ये बात आई है। अच्छा जी, लीमा खान ने अदालत पेश नहीं हुई, वो चौथी दफ़ा वो पेश नहीं हुई। जज साहब ने तंग आकर उनको कहा है इनका जो ना ID कार्ड वगैरह और इनका वो जब्त कर लिया जाए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने लीमा खान समेत 11 मुलजमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत की। वारंट गिरफ्तारी के बावजूद अदालत में पेश ना हुई, जिस पर अदालत ने इनका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म जारी किया। जज अमजद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि लीमा खान हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत में पेश नहीं होती
और ये जी अब उनका वो जब्त करेंगे। आई थिंक ये वाले केस में इनको सज़ा सजू भी हो जानी है, शायद इसीलिए ये पेश नहीं होती कि ये मुझे वैसे ही गिरफ़्तार कर लें और इस तरह का मामला हो। इसके अलावा जी डकी भाई के जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनकी अदालत में आज समाअत थी। अदालत ने ये कहा कि वो 3 दिन का टाइम दिया था, 3 दिन के बाद उनको पेश करना था, लेकिन वो अभी पेश नहीं हुए। तो दौरान समाअत अदालत ने पुलिस को मगवी का व्हाट्सएप रिकॉर्ड का डाटा भी चेक करने का हुक्म दिया। जस्टिस आजम खान ने हिदायत की कि 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, पुलिस मगवी को बाजियाब कराए, असल मकसद मामला हल करना है, सिर्फ तारीखें देना नहीं। दौरान समाअत अदालत को बताया गया कि लापता डिप्टी डायरेक्टर उस्मान की अहलिया रोजीना का भी पता नहीं चल रहा। वो वकील रिजवान अब्बासी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने के बाद दरख्वास्त गुजार रोजीना भी लापता है। दौरान समाअत जस्टिस आजम खान ने इस्तवार किया कि क्या पेशरफ्त है। आपको 3 रोज़ का वक्त दिया था, जिस पर DSP लीगल ने अदालत को बताया कि लापता डिप्टी डायरेक्टर का सुराग लगाने के लिए तहकीकात जारी हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी इस केस की तहकीकात करने वाले बाकी लोग भी गायब हैं। मुतलका थाना लाहौर से जो डकी भाई केस की तहकीकात कर रहा था, दरख्वास्त गुजार रोजीना पहले लाहौर फिर इस्लामाबाद थी। 18 अक्टूबर तक का डाटा मिला है। लापता उस्मान की अहलिया का एड्रेस एम्प्रेस रोड का आ रहा है, इसके बाद फ़ोन बंद है। तफ्तीशी अफसरान के घर क्या गया तो बताया गया कि घर लॉक है, बच्चे भी इनके साथ हैं। तो ये सूरत हाल है जी। वो जैसे कि आपको बताया था कि मंसूर अली खान की खबर के मुताबिक ये लोग मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास हैं, ये लोग उनका नाम इस्तेमाल कर रहे थे मिलिट्री इंटेलिजेंस का। ये लोग 1.5 करोड़ की रिश्वत ले चुके थे अपेरेंटली डकी भाई से। और मैंने आपको ये बताया था कि जो बाकी एक्यूज थे इस केस में वो भागने में कामयाब हो गए थे, जिसमें कि नदीम मुबारक उर्फानी वाला भी इसमें मौजूद था, वो इंग्लैंड भाग गया था। तो आई थिंक और भी मामला तो होंगे। मिलिट्री इंटेलिजेंस अगर इन्वॉल्व हो रही है, अगर हो रही है, तो दैट्स ऑब्वियसली ऑन बेसिस कि काफ़ी कोई बड़ा मामला हुआ है जिसकी वजह से उनको इन्वॉल्व होना पड़ा और ये बंदे वो उठा के ले गए हैं। अब ये कब सामने आते हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है जी। जब आएंगे तो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।